हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। समय निकाले तो हम सोचे कि आज बहुत अच्छा मौसम था बाहर का, छत पर चले आए तो हमने कि चलिए आज यहीं वीडियो शूट करते हैं। और माता रानी आप लोगों को हमेशा कुशल मंगल से रखे, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से। और आप लोग हमेशा कुशल मंगल से ही रहें, यही मैं चाहती भी हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी डाउनलोड होकर जाए आप लोग उसका पूरा लुत्फ़ उठा सकें। और आपका प्यार स्नेह तो हम देख ही रहे हैं बराबर कि आप लोगों का स्नेह हमारे प्रति बहुत है और बहुत ही प्रेम है आपको। लेकिन सच कहते हैं कि एक चीज़ हम आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि कभी जीवन में ऐसा मौका अगर मिले, देखिए हमारा तो सपोर्ट कोई नहीं किया, अपने भाग्य के भरोसे मैंने बहुत कुछ जीवन में खोया भी है, पाया भी है, नहीं भी पाया है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा कभी मौका मिले किसी बेचारा का, आपको लगे कि बेशक सब उसको कहते हो कि गलत है, यही गलत है। कभी कभी क्या होता, आंखों देखी चीज़ें भी झुठला देते हैं लोग कि आंखों देखी बातें भी सच नहीं होती हैं। उसी तरीका ज़रूरी नहीं जो चेहरा हंसता हुआ दिख रहा है या मतलब आपको सुनने में आ रहा है कि इसने ये किया है, तो ज़रूरी नहीं। एक बार उसकी मजबूरी और उसके पीछे का दर्द ज़रूर सुने और देखें, और हो सके हमारी अगर कोई मदद किया होता तो आज हम भी आम लोगों की तरह होते, एक अच्छी परवरिश होती, एक अच्छी पढ़ाई लिखाई होती। आज हम हर चीज़ से वंचित हैं। तो दर्द तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, दर्द होता है, लेकिन उन बातों को हम ज़्यादा मतलब दिमाग पे नहीं लेते हैं। क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? टेंशन लेना। तो टेंशन लेना मैंने सीखा नहीं जीवन में। हर चीज़ों से, हर मुश्किलों से मैंने सिर्फ समझौता किया है, और इसीलिए शायद आज हम आपके बीच में हैं। तो खैर, और आप लोग इतना प्यारा प्यारा जो कमेंट करते हैं, इतना मतलब सपोर्ट करते हैं, तो मुझे सच में कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग मेरे दर्द को समझ रहे हैं। और जैसे वीडियो में तो अक्सर कर लोग दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के। अभी एक मैंने वीडियो देखा है, एक तरफ मेरी तस्वीर बचपन से लेके जवानी तक की लगा रखे हैं लोग, और एक तरफ जो मेला फिल्म में गुज्जर बना था उसकी लगा रखे हैं, और लोग उसमें क्या क्या मतलब दिखाते हैं। हंसी भी आती है देखकर कि मतलब हम तो कभी जीवन में ऐसे लोगों से मिले भी नहीं हैं जिनकी फ़ोटो मेरे साथ जोड़ दी जा रही है कि उनकी जवानी मेरी जवानी। ये भगवान, क्या क्या लोग मेरे प्रति कर रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर मैं किसी के हंसने के काम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान उसका भला ही करे। तो आगे वीडियो मैं बढ़ाना चाहती हूँ। बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जैसे मैंने कल के वीडियो में डाला था कि जब मतलब मैं कोर्ट में पहुंच गई थी अंदर, और जो वहाँ पर मैंने अपना घूंघट उठाया और मैंने बता दिया कि हाय, मैं नीलम गुप्ता और ये श्याम जाटव हैं, और प्लीज़ हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, और कहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो खुद ही कोर्ट के अंदर खड़ी हो गई थी, और उस समय ये माहौल चल रहा था, वहाँ का वातावरण ये था कोर्ट का कि एंटी डकैती कोर्ट जो इटावा में पड़ता है, आप यकीन न मानिए तो एक बार इटावा कोर्ट में जाइए और जाके इस माहौल को पता लगाइए। आज भी कुछ पत्रकार वहाँ के हैं जो आज भी जानते हैं, और आज भी बहुत मतलब वहाँ के जो उस 2004 में कुछ वकील जो थे उनसे पूछिए, उस समय कोर्ट में सिर्फ मेरा और श्याम का तो सिर्फ नामो निशान नहीं दिख रहा था। टोटल पुलिस और क्या बोलते हैं, पुलिस और काले कोट वाले, सिर्फ वकील, यही सब दिख रहे थे। उसके बाद मुझे एक वैन में बैठा के ले जाया गया, जो जिसको बज दंगा कहते हैं, बज दंगा को मैं बैठा के ले जाया गया मुझे एक हॉस्पिटल में, जहां मेरा परीक्षण किया गया कि मुझे चोट का निशान है कि नहीं है, और मुझे कोई वैसी तकलीफ़ें तो नहीं है, कहीं मैं प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें मेरी चेकअप किया गया। तो वहाँ से फाइनली मतलब सारी रिपोर्टें एकदम नॉर्मली आई। उसके बाद मुझे फिर कोर्ट में ले
लाया लाया गया तो वहाँ मजिस्ट्रेट साहब थे, तो मैं तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इतना चेहरा बौखलाया हुआ था। लोग बाग तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे थे मुझसे, इतना मीडिया खड़ा हो गया था और सब मीडिया वाले पूछ रहे थे आप ये बताइए भागी हैं तो कैसे भागी हैं, कहाँ गई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था निर्भया गुजर से बगावत कर। तो मैं तो भाई देखिए जो रियलिटी थी मैंने सब कुछ सच सच बताया। और लेकिन कहते नहीं आजकल दुनिया ना सच बताने से भी कतराती। क्यों कतराती? इसीलिए कतराती है क्योंकि आजकल सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही सच्चाई पे कोई फोकस करना चाहता। आजकल इंसान वो आगे बढ़ता है जो प्रतिदिन झूठ बोलता हो या झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहता हो, सिर्फ वही। आजकल सच्चाई हमेशा इसीलिए दबा दी जाती है। तो मैंने सब कुछ सच सच बताया। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब पूछे कि आप कुछ मतलब हथियार वगैरह अपनी समझ, तो मैंने कहा हाँ सर मैं लेके आई थी, 2 पिस्टन थी, एक 9mm की, एक 32 बोर की, और प्लस मेरे पास कारतूस थे। तो मतलब मैं जहाँ भाग के गई थी भिवाड़ी साइड में, वहाँ पर एक मतलब कमरा था जहाँ मेरे एक भाई का दोस्त रहता था जिसने मुझे रहने के लिए जगह दी, और उसी ने मुझे तो पता नहीं था कि मेरे झोले बैग में जो पड़े थे कि चलती बेरा वो निकाल लेगा। उसने क्या किया, मेरा सब सामान निकाल लिया है, उसमें कैश भी था तो कुछ, तो वो कैश भी निकाल लिया था। तो उसके बाद फिर तुरंत ही तत्काल मजिस्ट्रेट साहब ने एक मतलब ऑर्डर जारी किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस की 5-6 गाड़ियाँ थी। सच बताइए इतनी फोर्स उस समय तो नेता लोगों के पीछे नहीं लगती थी जितनी फोर्स उस समय मेरे सामने मेरे साथ चलती थी। और वो स्थिति मेरी जीवन की थी, मैं तो खुद दंग रह गई थी कि क्या सच में ये जो कुछ हो रहा है कोर्ट में, इतना सब कुछ चल रहा है, जो मतलब सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, सारे वकील मेरे इस इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, तो क्या मैं इतनी बड़ी डिक्लेयर हूँ, बदमाश हूँ? सच में इन लोगों ने मुझे बदमाश मान लिया है क्या? तो ये सब चीज़ें ना कहीं मुझे बड़ा दुविधा में डाल रहा था ये सब चीज़ें। उसके बाद हुआ क्या, फिर एक 4-5 गाड़ियाँ तैयार की गई, उसमें मुझे और श्याम को बैठाया गया। फिर हमको और श्याम को ले जाया गया वहाँ पर जहाँ मैं रुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं लोग भिवाड़ी पहुँची हूँ, पहुँचने के बाद वहाँ पर तो जो लड़के, उनकी एक कपड़े की दुकान भी थी जहाँ मेरे भाई काम करते थे, तो वहाँ मतलब उसकी कपड़े की दुकान थी, साड़ी आड़ी बेचता था। तो मैं गई उसकी साड़ी की दुकान पे खड़ा कर दिया मैंने। यही सर थे जिसके घर पे मैं रुकी थी, और इन्होंने सारे मेरे असला वगैरह जो भी थे इन्होंने निकाल लिए हैं, और यहाँ के बाद मैं कहीं गई नहीं हूँ। तो फिर पुलिस जब उनको पकड़ी है, पकड़ने के बाद तो एक छोटा भाई जो था वो तो फरार हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि एक मैं चैन पहने थी, कम से कम 5 तोले की थी, जो मतलब श्याम पहने हुए थे, तो इन्होंने ले ली और ये कह दिया कि वो चोरी हो गई। तो कहने लगे अच्छा। फिर उसके बाद जब उनको पकड़ लिया लड़कों को, तो पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई कहाँ है असला वगैरह। तो फिर जब पुलिस ने 2-3 थप्पड़ मारी उनको, तो हम कहने अरे मारिए मत उनको, अब मतलब गलती हो गई है तो छोड़िए, हो सकता है उन्होंने किसी संदिग्ध कारण से ले लिया हो, या हो सकता भूल से निकाल लिया हो। तो हमने कहा भाई हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ मतलब उसने अच्छाई की है, क्योंकि मैं इतनी दूर से आई थी और उसके बाद अपने कमरे में शरण दिया, उन्होंने हो सकता भूल से निकाल ली हो, तो प्लीज़ सर उनको छोड़ दीजिए और आप असला अपने हाथ में ले लीजिए। तो फिर जो 2 पिस्टनें वगैरह जो रखी थी वो तुरंत उस लड़कों ने निकाल के पुलिस को दी। देने के बाद फिर जो कारतूस वगैरह थे वो दिए। तो उसमें से एक लड़के को वो इटावा तक बैठा के लाए थे। बैठाने के बाद फिर पता है आपको हुआ क्या? तो हमने तो उस समय मना किया कि सर देखिए छोड़ दीजिए उन लोगों को, उन लोगों की कोई गलती नहीं, हो सकता है मजबूरी पाए निकाल ली है या भूल के निकाल लिया, कुछ सोच के निकाल लिए हों। तो हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई ही मतलब FIR दर्ज नहीं करवा रहे हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, और आप प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। तो पता है आजकल आप एक चीज़ तो जानते हैं, आजकल बिना साले कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे, फिर उस लड़के को एक साइड में लेके गए और उसको मतलब कुछ ले देकर छोड़ दिया, मतलब बिना लिए नहीं छोड़े ये समझ लीजिए। तो आजकल देखिए इसीलिए तो हमारी इंडिया सबसे पीछे क्यों कहलाई जाती है, इसीलिए कहलाई क्योंकि हमारा जो प्रशासन है ना, कुछ लोगों की वजह से बदनाम है।
कहा जाता है, खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ लोगों की वजह से बदनाम इसीलिए है। और आप एक चीज़ बताऊँ, उसके बाद जब लड़के को छोड़ा तो मैंने कहा सर छोड़ दीजिए, तब तो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ जब लड़के ने एक बढ़िया सी मोटी रकम दे दी उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद फिर अच्छा, मुझे उस समय कुछ ज्ञान इतना नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर वहाँ से मतलब आने के बाद फिर मुझे इटावा की सिविल लाइन जो था तो वहाँ पर मुझे उस रात को रखा गया। तो अब पहली बार मतलब ये सब चीज़ मेरे फन पड़ रहा था, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि टोटली पुलिस और उधर पता है क्या हुआ, निर्भय ने जब निर्भय को पता चला ये सब चीज़ें, तो निर्भय तो अपना आपा ही खो दिया था कि ये अगर नीलम और श्याम को तत्काल हाजिर नहीं किया गया या तत्काल मतलब मेरे सपुर्द नहीं किया गया तो मैं पूरे कोर्ट को उड़वा दूंगा, मैं ये करूँ। उसके बाद पता है उसने किया भी था, अगर उसने धमकी दी तो उसने धमकी का पूरा मतलब सच में एकदम डेंजर था एकदम डेंजर था, पक्का बहुत डेंजर था निर्भय सच में। तो उसने फिर पता क्या किया, कुछ मतलब शूटरों को भेजा था हमें और श्याम को मारने के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा जब हमारे यहाँ की प्रशासन जब टाइट होती है ना तो फिर अच्छे खासे इनकी ढिलाई भी कर देती, क्योंकि प्रशासन में सब तो बिके होते नहीं हैं, क्योंकि दो चार लोगों की वजह से सबको गलत नहीं ठहरा सकते ना हम। तो उसके बाद सुबह हुआ तो सुबह हमारी पेशी थी, तो फिर सुबह के टाइम मुझे अच्छा हाँ बताना भूल गए, जब मुझे रात में सिविल लाइन थाने रोका गया तो मुझे लगी थी भूख, तो मैं कही कि सर मतलब सुबह से लेके हो रहा है दोपहर हो रहा है, मुझे खाने के लिए भूख लग रही है, तो खाना कहाँ से मिलेगा। अब आपको बताऊं होता क्या है, अब मेरे कोई रिलेटिव वाले भी नहीं है जो खाना ना लेके आए, क्योंकि आप जान सकते हो जो रिश्ते नातेदार होते हैं ना वो भी पीछा छुड़ा लेते हैं ऐसे माहौल में कि कोई भी पुलिस के पद्दे नहीं चढ़ना चाहता है, क्योंकि पुलिस तो ऐसी चीज़ है ना, किसको गलत ठहरा दे और कब किसको अंदर कर दे ये कोई नहीं जानता। कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना पुलिस की दोस्ती अच्छी ना उनकी दुश्मनी अच्छी है। क्योंकि आज मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बताना चाहती हूँ लेकिन ज़बान पे आती है फिर सोचती हूँ कि कहूँ या ना कहूँ आप लोगों को सोचने आता है कि नीलम मतलब बता रही है तो क्या बताना चाहती है। बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सच बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना दफन हो जाए वही अच्छा है जीवन में। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि विश्वास अंधविश्वास पे जो भारी पड़ता है ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत दिल टूटता है, बहुत आत्मा रोती है। जिस विश्वास के छाए रखकर हम ये मतलब यूपी में आत्मसमर्पण किया था, ये सोचकर कि हमें यहाँ के शासन प्रशासन समझेगी, हमें सद्भावना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। तो हम अपने बारे में और कुछ बताएंगे, बहुत कुछ बताने को है। उस समय आप मेरी स्थिति नहीं समझ सकते थे, जिस समय कहते नहीं है कि जब एक भेड़, आप ये सोच लीजिए एक जंगल हो और चौगिद्दी आपके पास जानवर दिखे और एक केवल आप हो और बचने का कोई रास्ता ना हो, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी ज़रा एक बार सोच कर बताइए ज़रूर, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था। आज हम यहाँ हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं पिछली बातों को छोड़कर, लेकिन जब याद करते हैं ना तो वो घाव जो होते हैं ना अंदर से उभर आते हैं। सोचते हैं कि सच में क्या हमारा प्रशासन भी ऐसा ही था क्या, जिसके भरोसे पे हम इतनी बड़ी रिस्क उठा के, नहीं तो अगर मुझे पता होता तो मैं एमपी ना चली गई होती, एमपी मध्य प्रदेश जाकर आत्मसमर्पण करते जैसे और लोगों, मलखान सिंह को, मान सिंह को, कितने लोगों को इतने सम्मान के साथ तुम्हां रखा गया था, तो क्या मुझे नहीं रखा जाता। लेकिन नहीं, हमने यहाँ मिट्टी में जन्म लिए थे, यहाँ के थे, इसीलिए मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा था, लेकिन भरोसा चकनाचूर कर दिया गया। कुछ लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि हंसी आती उन भाइयों के ऊपर कि जो मतलब ऐसी सोच रखते हैं मेरे प्रति। और एक चीज़ और आप सबको बता दें कि आप लोग ये सोचते हैं कि हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो मैं क्यों बता रही हूँ। देखिए, मुझे बताने का सिर्फ कारण यही है कि बहुत सी चीज़ें मेरी ज़बान पे थी और जो मतलब एक मेरे प्रति इतना
धुंधला, इतना गंदा जो मेरा आचरण बता दिया गया है समाज में। उस समय अगर मीडिया तो थी, लेकिन उस समय ये मोबाइल नहीं था। अगर ये मोबाइल होता तो रियल बता रहे, आज जैसी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे उस समय भी हम करते तो शायद कोई ना कोई हमदर्द ऐसा होता। जैसे आज भी हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं कहते दुनिया में सब बुरे हैं, बुरे नहीं हैं। अगर 100 में से 80 अच्छे हैं तो 20 ही ख़राब हैं, तो 20 की वजह से हम 80 लोगों को नहीं छोड़ सकते ना। उसी तरीका उम्मीद आज भी है, और बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार, जैसे कहते नहीं, आज भी ना, मुझे सच बताऊं, मेरे मन में सिर्फ ये, आज भी मैं मर जाऊं ना तो मेरे मन में सिर्फ यही रहेगा कि इतने साल तक लड़ी हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। और इंसाफ क्यों नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला? क्योंकि मैं एक बर्गर एकदम छोटी फैमिली से, बर्गर जो नहीं कहते हैं, मध्यम फैमिली से, फिर पिता नहीं, और भाई भाभियाँ किसकी होती हैं तो आप भी समझ ही सकते हैं। तो आगे वीडियो बढ़ाएंगे, बढ़ाने से पहले हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। प्लीज़ तब तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी नीलम गुप्ता।